हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th मैथ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो है लेक्चर फर्स्ट है और जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वह है नंबर सिस्टम। उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज से पहले के क्लास में हम लोग क्लास 9th मैथ पे के सिलेबस पे डिटेल डिस्कस किया है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम और हमारा जो है आज लेक्चर नंबर 1 मतलब नंबर सिस्टम पे आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। और जो आज का फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर पे ज़्यादा फोकस होगा। आज हम लोग इस नेचुरल नंबर और होल नंबर पर नेचुरल नंबर और होल नंबर को कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाट इज रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। रियल नंबर वह नंबर होता है जो इमेजिनरी को छोड़ के, जो इमेजिनरी वैल्यू को छोड़ के जितने सारे वैल्यू होंगे, जितने नंबर होंगे वह सभी रियल नंबर कहलाएंगे। जैसा हम लोग ने यहाँ पे राइट भी किया है। और स्टूडेंट, हमारा एक और इस तरह का लेक्चर बनाने का एक पर्पस ये है कि इसके साथ साथ आप इसे नोट डाउन भी करते रहेंगे तो आपका नोट्स बन जाएगा। क्योंकि किसी भी मैथ को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका थ्योरी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ को सोल्व कर रहे हैं तो मैथ के जो जिस चैप्टर को हम लोग सोल्व कर रहे हैं उसके थ्योरी को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए उसके थ्योरी को कवर करते हैं, उसी प्रकार हम लोग मैथ के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके थ्योरी को कवर करना जरूरी है। तो हम लोग ने पावर पॉइंट के थ्रू जो हमारा क्लास है उसको लेने का स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू आप इस पे जो हमारा स्लाइड है उसको पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो इमेजिनरी को छोड़ के सारे संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। जैसे रियल नंबर आर द सेट ऑफ, रियल नंबर आर द सेट नंबर डू नॉट इंक्लूड एनी इमेजिनरी वैल्यू। मतलब रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं होते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल वैल्यू होते हैं। और हम लोग रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल द नेगेटिव and positive integer, decimal and fractional value without imaginary number are called real number। हम लोगों ने रियल नंबर को डिफाइन किया है कि वैसा नंबर जो इमेजिनरी वैल्यू को छोड़ के हो, मतलब कि वैसा नंबर जिसमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो, वह सभी नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, मतलब +1 और -2, ये सभी क्या है? रियल नंबर है। डेसिमल मतलब क्या होगा? 0.2 और फ्रैक्शनल मतलब 2/3, यह सभी क्या है? एक रियल नंबर है। इसमें किसी भी तरह का इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, ये रियल नंबर है। जैसा हम लोग ने एक स्लाइड पे भी डिस्कस किया है, यह क्या है? रियल नंबर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर में सबसे जो पहले है वह क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, वह क्या है? नेचुरल नंबर। अगर इसमें हम लोग 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वह नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाता है। और उसके बाद ये इंटीजर हो जाते हैं, माइनस भी हो सकते हैं और
+7 मतलब प्लस वैल्यू भी हो सकते हैं और माइनस वैल्यू भी हो सकते हैं। और रेशनल नंबर वैसे नंबर जिसको कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वह रेशनल नंबर होगा। और वैसे नंबर जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वह इरेशनल नंबर होंगे। यह सभी नंबर जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है। इसमें किसी भी तरह का इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा पास रियल नंबर है। इसे हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, हम लोग रियल नंबर को दो भाग में बांटते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। और जैसा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इस पे कि रेशनल नंबर किससे कहते हैं और इरेशनल नंबर किससे कहते हैं, उसे हम लोग भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो रेशनल नंबर होंगे वह क्या है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर वैल्यू होंगे। और इंटीजर में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर और होल नंबर। और होल नंबर में क्या होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर को डिवाइड किया है इतने तरीके से, इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और उस पे एक एक पॉइंट पे नेचुरल नंबर, होल नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा क्या है, जो हम लोग एक और भी आपको फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। और जैसे इसमें जीरो जुड़ जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो जुड़ जाएगा, वह बन जाएगा होल नंबर। और होल नंबर में अगर माइनस वैल्यू लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं वो बन जाते हैं इंटीजर। और रेशनल नंबर क्या है, वो नंबर जिसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि -1.5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो ये भी क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इसे हम लोग ने डिस्कस किया है। आज जो हमारा जो क्लास है वह एक्चुअल जो है वह नेचुरल नंबर और होल नंबर पे फोकस होगा। आज हम लोग इस दो टॉपिक को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला काम क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को वैसे नंबर जो काउंटिंग होते हैं, मतलब जिसे हम लोग जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए, वह सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होते हैं वह क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या है, वह रियल नंबर का एक पार्ट है। ओके, इसमें नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर को पढ़ रहे हैं कि वह काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग जीरो नहीं होता है। 1 2 3 4 यह काउंटिंग होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वह है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं। यह सभी क्या है, यह सभी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, जो कि 1 से लेकर 100 के बीच होते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन होता है कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसे हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। जीरो काउंटिंग नहीं है, जीरो जो ऐसे नंबर है, और जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। किसी भी काउंटिंग को स्टार्ट हम लोग 1 से करते हैं और जीरो से नहीं करते हैं। तो क्या जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या जीरो को हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो काउंटिंग में होते हैं, जो काउंटिंग पर्पस के लिए होते हैं। तो जीरो काउंटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, हम लोग ऑलवेज स्टार्ट करते हैं 1 से, तो जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है क्लॉजरी प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और चौथा जो है वह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह चार प्रॉपर्टी जो होते हैं, यह जो चार प्रॉपर्टी है, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जो हमारा चार प्रॉपर्टी है, क्लॉजरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है उस पर हम लोग एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वह है क्लॉजरी प्रॉपर्टी। यह बोला गया है, क्लॉजरी प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं,
बोला गया है सम किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम हो मतलब जोड़, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, दो नेचुरल नंबर का जोड़ मतलब सम, और प्रोडक्ट मतलब दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। और यह जो प्रॉपर्टी है वह कहाँ पे होता है, वह एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, यह सब्ट्रैक्शन पे और डिवाइड पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो पहला बात यह है कि आपके पास दो नेचुरल नंबर, मान लेते हैं कि दो गुना दो या दो प्लस दो, दो प्लस दो को हम लोग बोलेंगे चार, दो प्लस दो को बोलते हैं चार बोलते हैं, और दो गुना दो को भी बोलते हैं चार। तो ये क्या हो रहा है, यह मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को फॉलो कर रहा है। और सम और प्रोडक्ट भी दो नंबर का क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 2 तो वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो एक होल नंबर हो जाता है। मतलब ये जीरो नंबर जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्लॉसिक प्रॉपर्टी जो है ओनली फॉर लाइज करता है सम और प्रोडक्ट पे। यह प्रॉपर्टी जो है ना सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होता है और ना ही डिवाइड पे अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि सम और प्रोडक्ट, अगर कोई ग्रुप बना के हम लोग किसी का सम किए हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो वह ग्रुप चेंज कर भी देंगे तो उसका वैल्यू वही रहेगा। जैसा क्या है कि अगर मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कोई नंबर है, अगर उसे हम लोग a प्लस बी और प्लस सी में मतलब ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कर लेंगे और प्लस सी को बाहर कर देंगे तो हमारा जो है आंसर चेंज नहीं करेगा। यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ रहा है। और यह जो प्रॉपर्टी है वह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या है कि अगर a गुना b गुना सी, मतलब b गुना सी क्या एक ब्रैकेट में है, एक ग्रुप में है, उसे हम लोग a से गुना कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लिकेशन c वह इक्वल हो जाएगा a मल्टीप्लिकेशन b इंटू सी, और हमारा क्या है आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर हैं, उसका अगर ग्रुप हम लोग चेंज भी कर देते हैं तो उसका सम और प्रोडक्ट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। यह हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है वह क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर हैं तो उसके सम और प्रोडक्ट के जो होंगे वह सेम होंगे, अगर उसका हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी उसका जो वैल्यू है वह सेम होगा। अगर मान लेते हैं कि 8 गुना 7 56 होता है और 7 गुना 8 भी क्या होगा, 56 होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर जो चेंज कर दे रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या है, सेम होगा। तो यह प्रॉपर्टी कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर a b प्लस सी होगा तो हम लोग इसे a इंटू बी प्लस बी a इंटू सी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा और c का वैल्यू 4 होगा, तो इसमें हम लोग अगर जो वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4 इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 2 इंटू 7 मतलब 14, ये वैल्यू 14 आ रहा है। जब इसे हम लोग इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसे भी हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या हो रहा है 2 इंटू 3 6 और प्लस 8, यह भी क्या है 14 हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग जो ब्रैकेट है जो उसे हम लोग ब्रेक कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, हम स्टार्ट में ही बोल दिए हैं,
होल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से और वह इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर के साथ। मतलब होल नंबर आर ए सेट ऑफ नंबर इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे और जीरो के साथ होंगे वह सभी क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर हम लोग शुरू किए थे वह काउंटिंग नंबर था, तो हम लोग 1 से शुरू किए थे, इसमें हम लोग शुरू करेंगे जीरो से शुरू करेंगे। मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 जो भी बोलते हैं, और होल नंबर जो होंगे उसे हम लोग बोलते हैं 0 1 2 3 4। ये क्या है, होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो वह नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाता है। एक इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जीरो जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है, यह क्या है, होल नंबर है। नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल आर नाइदर नेचुरल नंबर नॉर होल नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर जो होंगे, फ्रैक्शन जो होंगे, वह डेसिमल जो होंगे वह क्या है, होल नंबर नहीं होंगे। जैसे हमने अभी रियल नंबर को जब स्टार्ट किया था तो रियल नंबर में क्या बोला गया था कि वैसे नंबर जो पॉजिटिव हो, जीरो हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, वो सभी क्या है, रियल नंबर कहलाते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या किया है, पॉजिटिव वैल्यू को पढ़ा है और जीरो को पढ़ा है, मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर को पढ़ा है। तो हमारा जो नेगेटिव नंबर है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है और डेसिमल नंबर जो है वह न होल नंबर है और न ही नेचुरल नंबर है। होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किए हमने नंबर लाइन। तो जो हमारा जो काउंटिंग नंबर है 1, यहाँ से जो नंबर आएंगे वह क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर, और इसके जो जीरो के साथ हो जाएंगे यह कहलाएंगे होल नंबर। तो हम लोग ने क्या किया है, नेचुरल नंबर और होल नंबर को एक्सप्रेस किया है ऑन ए नंबर लाइन। ओके, जो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ ए होल नंबर, वह क्या है, पहला जो है क्लॉसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और तीसरा जो है वह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जो चार प्रॉपर्टी हम लोग नेचुरल नंबर में पढ़े थे वही चार प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, मतलब चार प्रॉपर्टी होल नंबर में भी पढ़ेंगे। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वह क्या है, क्लॉसिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, दो, इस प्रॉपर्टी में हम लोग यह जानते हैं, यह पढ़ते हैं कि दो होल नंबर का सम और प्रोडक्ट एक होल नंबर ही होगा, एक होल नंबर ही होगा। जैसा हम लोग क्लॉसिव प्रॉपर्टी पढ़े थे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के सम और प्रोडक्ट भी क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर में होंगे। उसी प्रकार से हम लोग बोल रहे हैं कि क्लॉसिव प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ दो होल नंबर का एक होल नंबर उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा और सम होगा। नेक्स्ट जो है वह क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग ग्रुप को चेंज कर देंगे तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो हमारा रिजल्ट है वह चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब वो जो हमारा है हम लोग ऑर्डर चेंज कर देंगे। अगर हम दो नंबर का, अगर दो होल नंबर लिए हैं या कोई भी दो नंबर लिए हैं उसका सम कर देंगे तो उसका ऑर्डर चेंज करने पे उसका रिजल्ट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे 2 + 3 और 3 + 2 ये दोनों का जो आंसर होगा वह 5 ही होगा। मतलब क्या है कि अगर दो नंबर है, अगर दो नंबर का हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वह सेम ही होगा। जैसे कि 2 × 3 और 3 × 2 दोनों का आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। मतलब ऑर्डर चेंज करने पे हमारा आंसर का वैल्यू चेंज नहीं करता है। हम लोग हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, हम लोग ये सब पढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी भी नंबर में
हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू रिमेन सेम रहता है। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि 10 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 10 होगा और 11 प्लस 0 को भी ऐड करेंगे तो 11 ही होगा। मतलब किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू रिमेन सेम होगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई होल नंबर है, अगर उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू वही रहेगा, वह चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ए कोई नंबर है और उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि वैसे नंबर वैसे अगर होल नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यह बोला गया है कि जो प्रॉपर्टी है कि अगर ए गुना बी प्लस सी अगर ऐसा है उसे हम लोग इस तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं। हमारा आंसर जो इसका होगा वही आंसर इसका होगा। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट वही है कि अगर हम लोग ये था अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी माइनस सी का वैल्यू जो होगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इस पे हम लोग ने क्या किया है, एग्जाम्पल भी लिया है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 7। जब हम लोग ने LHS और RHS को ब्रेक किया और वैल्यू निकाला तो हमारा दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब 270 वैल्यू आ गया। इस केस में ये आ गया और इस केस में LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू वह क्या आ गया, 130 हो गया। मतलब क्या है कि इस प्रॉपर्टी में हम लोग यह समझ रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रुप को चेंज कर देते हैं, हम लोग अलग ग्रुप बना लेते हैं तो उसका सम और सब्ट्रैक्शन चेंज नहीं होता है, उसका आंसर हमारा चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, किसी भी होल नंबर में अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है। ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, 4 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो में हम लोग यही समझते हैं कि जीरो वैसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वह जीरो बन जाता है। डिवीजन बाय जीरो, अगर किसी होल नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो वह कोई डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई होल नंबर ए है उसको हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो यह डिफाइंड नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो क्या है, जीरो ये होल नंबर एंड नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो एक होल नंबर है, वह नेचुरल नंबर नहीं है। द फर्स्ट 5 होल नंबर आर 0 1 2 3 5 इन 0 1 2 3 4 और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा होल नंबर का वह जीरो होगा। और होल नंबर डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना है। वो क्या याद रखना है, जीरो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। जो हमारा फर्स्ट 5 होंगे नेचुरल होल नंबर वो हो जाएंगे 0 1 2 3 4 और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ होल नंबर जो होंगे वह जीरो होंगे। और होल नंबर जो है वह उसमें नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं। तरीके से नेचुरल नंबर और होल नंबर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या है, नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और जो इसमें होंगे वो 0 1 2 3 4 जो समथिंग हो जाएंगे। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 होंगे और होल नंबर का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट whole number is not a natural number. Natural number are whole number but all whole number are not natural number। मतलब कि सभी नेचुरल नंबर जो होंगे वह होल नंबर होंगे लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जीरो जो है हमारा वह क्या है, वह हमारा होल नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए हम लोग लिखे कि ईच होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। लेक्चर में हम लोग जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा नंबर सिस्टम का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जितने भी तरह के नंबर होंगे उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।